नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे सामने एक नया कपल है। अदर वीडियो भी आपने कई कपल्स के देखे होंगे जो हमारे साथ आपने वीडियो देखे हैं। उसमें आपने ये देखा होगा कि हम केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं जो कपल स्वतः अपनी इच्छा से अपना वीडियो अपलोड कराना चाहते हैं। ये भी एक ऐसा ही कपल है जिन्होंने स्वतः अपनी इच्छा से ये मैरिज की है। दोनों की मर्जी है इस मैरिज में, किंतु यहाँ पर परिवार जो है वो इस मैरिज के खिलाफ है। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि भाई एक दूसरे को ये कितना लाइक करते हैं। साथ साथ सबसे बड़ी चीजें जो है वो ये है कि मैरिज करने के बारे में जब कपल सोचता है, डिसाइड करता है मैरिज का, तो उस समय इतनी समस्या नहीं है जितनी समस्या है मैरिज करने के बाद। वो सारी चीजें कैसे हैंडल की जाएं, इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस हर एक कपल चाहता है कि हमें मिले। यानी फ्यूचर में यदि सपोज करिए लड़की का परिवार कोई ऐसा आपके खिलाफ मामला दर्ज करा देता है, झूठा केस दर्ज करा देता है जिसमें इस तरह का दिखाया जाता है कि लड़की को किडनैप किया गया है, लड़की को बहलाया फुसलाया गया है, या फिर अदर कोई ऐसा रीजन दे करके, कई बार बहुत सारे लोग इस तरह का करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लड़की को नाबालिग दिखा देते हैं। तो इस तरह की कोई स्थिति यदि पैदा होती है तो उस समय आपको क्या करना है, कैसे अपने को बचाना है, और जो आपकी मैरिज हुई है उसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है, इन सब बातों पर आज बात करेंगे। उससे पहले मैं इस कपल से आपका परिचय कराता हूँ। आपका क्या नाम है बेटा? अर्चना। अर्चना, आप कहाँ से आए हो? करहल मैनपुरी, है ना? करहल मैनपुरी, दोनों ही उत्तर प्रदेश से हैं। तो आपको हमारा कांटेक्ट कहाँ से मिला था? सर, मैंने आपका यूट्यूब पर सर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला और विश्वास हुआ कि मैंने बहुत सारी वीडियो देख रखी। जी जी जी। तो उसी से विश्वास हो गया कि मुझे यहाँ चलना चाहिए। और हमारे नज़दीक भी है, मैंने और भी सर्च किए थे जी, और इसी के माध्यम से मैं यहाँ चला आया। चलिए, आपने जैसे विश्वास किया मेरे पर, तो सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास करना। आपका पक्ष रहा। अब वो विश्वास पर हम खरे उतरे या नहीं उतरे, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। पूरे खरे उतरे सर, जो मैंने सोच नहीं रखा था उससे भी आपने ज़्यादा करके दिखाया है। कोई समस्या तो नहीं आई आपको? कोई समस्या जैसे आप अर्ली मॉर्निंग आपने कॉल किया मुझे। हाँ जी। थोड़ा सा फोन पर, क्योंकि आप कहीं से निकले हो और भाई दिल्ली एनसीआर आप पहुंचे, यहाँ पर आके अननोन व्यक्ति से आपकी बात हो रही है, आपको लग रहा था कि पता नहीं सामने वाला कैसा है, तो उस समय हमने आपको फोन पे किया अर्ली मॉर्निंग में? हाँ जी किया, लेकिन हम जब शुरू में देखे थे तो मतलब ट्राई तो बहुत बार किए, महीने से एक तकरीब सोच रहे थे। जी जी। लेकिन डर रहे थे जाने कैसा होगा, क्या वहाँ होगा, ऐसी व्यवस्था होगी या फिर ठग लेंगे पैसा ठग ले, सही बात है। और पता लगा वापस भेज दिए। हाँ, फिर उसके बाद मतलब आते आते यहाँ आया तो कुछ दिखा हमें, हाँ कुछ है इसमें, मतलब जिसमें देखा था मैंने रियल उसी तरह से सब कुछ व्यवस्था रखी। मतलब ये जगह जब आपने देखी तो आपको विश्वास हुआ कि वही वाले पर्दे हैं, हमने ये और वही केबिन है, इसका मतलब सही जगह पहुंच गया। सही जगह पहुंचे, मतलब ये भी सोच रहे थे और भी कोर्ट मैरिज है इस जगह पे। जी जी। मतलब दूसरी जगह न पहुंच जाऊं। हाँ हाँ। मतलब हो सकता है वहाँ ठग। जब यहाँ आए देखा, फिर उसके बाद जब विश्वास हो रहा, जब एक दूसरे से मिले, टाइम से रहे, तो मतलब जब हमें पूरा मतलब हमारा पूरा काम हो गया, तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भाई हाँ, जो डिसीजन था वो मेरा सही है। हाँ वही है। ठीक है। अब देखिए, एक चीज और होती है सुधीर, होता क्या है कि जैसे मैरिज कराने के बारे में आप सोच रहे हैं, आपकी लव मैरिज। अब लव मैरिज होता है तो कहीं परिवार विरोध में है, तो आपको ये कंफ्यूजन रहता है भाई मैरिज कर ले हम, और उसके बाद पता नहीं जो सर्टिफिकेट होंगे वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे। होता है ना, होता दिमाग में चलता है। ये भी क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग नोटेरी पर, स्टाम्प पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे मैरिज कराते हैं या कोई डीड बना देते हैं, जबकि मैरिज का जो जेन्युइन सर्टिफिकेट है वो इस तरह का होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ये यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन हमने आपको चेक कराया है ना? जी जी, चेक कराया ना आपको, और चेक करना सिखा भी दिया है। जी जी, ठीक है ना। पहले आपकी आर्य समाज मैरिज हुई है, प्रॉपर रीति रिवाज से मैरिज हुई बेटा? जी। फेरे हुए आपके? यस सर। आपसे मैंने पूछा था कि आप अपनी मर्जी से आए हो? यस सर। तो आपने क्या बताया था मुझे? सर मेरी मर्जी है, मेरी राजी है। दोनों की राजी है ना? आप अपनी राजी से आए, कोई इनका सुधीर का दबाव नहीं है आपके ऊपर? नहीं सर। ठीक है। आपकी कितनी उम्र है बेटा? 20 वर्ष है ना? कोई बहलाए फुसलाए तो उस समय आप बैठ जाओ? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे भी किया तो उसके लिए फिर क्या करें, हो सकता है ऐसा होगा। हाँ, मतलब बहलाएंगे फुसलाएंगे। हाँ। ये आपको लगता है? मतलब फैलाएंगे तो उसके लिए फिर मतलब अभी मतलब कोई कोड वगैरह, मतलब वैसे FIR दर्ज वगैरह भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करे जाए।
ठीक है, देखिए वही चीजें मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैरिज करने के बाद की समस्याएं हैं, उन पर मेनली हर एक कपल ये जानना चाहता है कि वो चीजें क्लियर हो। अब सपोज कर लो कि आपके खिलाफ कोई वो कंप्लेंट करा दे कि लड़की को अपहरण कर ले गया, ठीक है ना, तो किसका केस हुआ आपके खिलाफ? लड़की को अपहरण करने का। अब लड़की कहीं चली तो गई नहीं, लड़की तो साक्षात ये बैठी है, इसके बयान होंगे, ये कहेगी मेरे पति है, मैंने तो शादी की अपनी मर्जी से। और सबसे बड़ी बात, आप दोनों के परिवार को ये पता है कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, ये पता है ना जी। दोनों के परिवार को पता है। आप दोनों ने बात करने की कोशिश की, आपने मैरिज के लिए राजी करने की कोशिश की परिवार वालों को, किया ना किया? आपने बताया ना परिवार में। आप तो दोनों ऐसे कपल हैं जिन्होंने ऑलरेडी परिवार को बता रखा है भाई आप हमारी शादी कराई, तो आप अपनी बात निष्पक्ष होकर रखिए। भाई पुलिस को भी एक तरह से परेशान ही किया जाएगा, क्योंकि पुलिस का तो ये ड्यूटी बन जाती है। और यदि आप जाके कंप्लेंट करोगे भाई यार मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, उसको कोई किडनैप कर लेगा, तो पुलिस की मजबूरी होगी उसको इन्वेस्टिगेट करना। कानून की रक्षा कैसे होगी, ये पुलिस इन चीजों को नहीं करेगी तो उन्हें इसलिए ये स्टेप लेने पड़ते हैं। पर आपको इसलिए नहीं घबराना है, क्योंकि उस तरह का है ही नहीं, वो तो फेक है मामला। तो आप अपनी बात रखोगे, बताओगे ये मेरी मर्जी से शादी हुई है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है किडनैप करने जैसा या फिर मुझे बहलाने फुलाने जैसा। मैं तो बालिग हूँ और मैं अपना अच्छा भला बुरा समझती हूँ, ठीक है ना, ये बात आपको बतानी पड़ेगी।